दीदी दीदी। अरे पूजा तू? हाँ बोल, क्या बात है, क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे अपने रूम में थी। लगता है होने वाले पति से बात कर रही थी। नहीं नहीं, उनका तो फोन आता ही नहीं है। हाँ मुझे सब पता है फोन आता है या नहीं आता। बात नहीं कर रही थी तो सिर्फ फोटो से बात कर रही थी। ओह, अरे तू मुझे एक बात बता, तुझे तो आराम करना चाहिए, अभी तेरे चोट लगी हुई है। ओ दीदी अब आराम ही करती रहूंगी, अब तो थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुझसे मैंने कितनी बार कहा अपने कमरे में से मत निकला कर, किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे तो मेरे से बोल दिया कर। हाँ अभी छोटी बच्ची हूँ ना, तो कमरे में पड़ी रहूंगी। मेरे लिए तो छोटी बच्ची है कि नहीं? अब तो वैसे तेरी चोट सही है ना? हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया, ये भी 1-2 दिन। ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं डॉक्टर नहीं है दीदी, नहीं है। इतना क्यों घबराती हो? घबराने की तो बात है ना। अब मेरी नन्ही सी गुड़िया को कहीं भी चोट लग जाती है तो मुझे दुख नहीं होगा? अच्छा हाँ। जब जीजाजी के साथ चली जाओगी मुझे छोड़ के, तब दर्द नहीं होगा? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ देखते हैं, वो भी दहेज में। ओह और क्या, पता चलेगा तो? मैं बोल दूंगी तेरे जीजाजी से कि देखो मेरी बहन मेरे साथ जाएगी तभी मैं शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि जीजाजी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी रख ले। कह रहे ऐसा तो नहीं है, तुझे तो घर नहीं रखेंगे, तुझे तो अपनी साली ही बना के रखेंगे। अच्छा। बीवी थोड़ी ना बना लेंगे, बीवी तो मैं ही रहूंगी उनकी। अच्छा ये बता कि तूने खाना खाया? अरे बेटा क्या बात चल रही है? अरे पिताजी आप? हाँ बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि इसकी चोट सही है या नहीं। अच्छा 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 ठीक है, सारी बातें छोड़ो। हाँ जी। मैंने चंदनपुर के जिम्मेदार हैं बहुत बड़े, ठीक है, वहाँ चौधरी साहब के यहाँ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? पिताजी जैसे जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ। नहीं बेटा, आजकल बेटियों की राय भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, हम पिता ज़रूर हैं तुम्हारे, मगर हम ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में खुशी हमारी खुशी है। आगे समझ में? पिताजी दीदी की तरफ से तो अब बेफिक्र रही है। दीदी के हाथ तो उस दिन हो गई थी जिस दिन फोटो देखा था। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? लगता है पिताजी दीदी शर्मा गई। हाँ बेटा, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। लगता है बेटा हमारा दोस्त आ गया। अच्छा अब तुम जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। आता हूँ सूरज भान, आता हूँ। अरे आओ सूरज भान, गले लग जाओ। बस बस बहुत है भानु प्रताप, ये इतना हर्ष उल्लास मत बनाइए। अरे खुशी का दिन है, हम चाहते थे हमारा दोस्त हमारे गले लगेगा। चंदनपुर के जिम्मेदार, उनके बेटे से मैंने अपनी बेटी राधा का रिश्ता तय कर दिया है। बस बस भानु प्रताप, पता है मुझे आपके लिए हर्ष उल्लास का विषय है ये, पर भूलो मत कि तुमने भी हमसे एक वादा किया था कि अपनी बेटी राधा का रिश्ता हमारे बेटे से कराओगे। देख वो बचपन की बात थी, समझे? हमारी बच्ची भी छोटी थी, तेरा बेटा भी छोटा था। भानु प्रताप मेरी बात सुन लो पहले एक। अगर मैंने अब तक अपने बेटे को रोका है तो सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए, कि तुम्हारी बेटी राधा मेरे घर की बहू बनेगी, इसलिए नहीं कि मैं अपने बेटे को कुंवारा रखूंगा। देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और क्या तुम्हें इस रिश्ते से खुश नहीं हो? भानु प्रताप, तुमने अगर हमारे बचपन की दोस्ती को माना ही होता तो आज को तुम अपनी बेटी का रिश्ता किसी दूसरी जगह ना कर दिए होते, समझे? देखो इस रिश्ते को हमने बहुत सोच समझ के किया है चंदनपुर, और हमें अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, ये याद रखो। भानु प्रताप, तुम अपनी बचपन की जुबान से फिर रहे हो। वैसे दूर दूर तक कहीं हमने सुना है कि चौधरियां कभी अपनी जबान को टालते नहीं, और आज आप, वैसे सुना तो चौधरियों का था, आज ठाकुर अपनी जबान को पूरा कर रहा है और तुम अपनी जबान से मुकर रहे हो। ये तो वही बात हो गई ना कि तुमने तो हमें घर पे बुलाया और तुम खुद ही घर से चले गए। जबान तो हमने उनको भी दे रखी है कि अपनी जबान को तोड़े। भानु प्रताप, जबान
किस जुबान की बात कर रहे हो तुम? ये जुबान होती है तुम्हारी? अरे उस जुबान से ज्यादा तुमने अपनी दोस्ती को नीचे गिरा दिया। भानु प्रताप, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन एक बात कह देता हूं मैं तुमसे, अगर तुम्हारी बेटी राधा का विवाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे से, अन्यथा कहीं और उसका विवाह मैं होने नहीं दूंगा। सूरज भान, तुम्हारी दोस्ती में हमें दुश्मनी की बू आ रही है। ऐसा ना हो कि हम दोस्ती को भूल जाएं। अच्छा, तो बात अब रिश्ते से लेकर के दोस्ती तोड़ने तक की बात आ गई है। वैसे भानु प्रताप, तुमको अगर जानकारी ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अभी तक सूरज भान की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। और जिस दिन अगर दुश्मनी देखोगे, वैसे अब दुश्मनी तो तुम देखना कि मैं क्या करता हूं। तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो भानु प्रताप, अगर तुम्हारे इस चौखट पे बारात आई तो सूरज भान के बेटे की आएगी, वरना इस चौखट पे किसी और की बारात आई तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, लाशों के। सुन ले सूरज भान, अगर बारात आएगी इस चौखट पे तो चंदनपुर के जिम्मेदार के बेटे की आएगी, वरना किसी की नहीं आएगी। दीदी, दीदी, क्या हुआ पूजा? तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ? मैं तो भयानक लड़ाई देख कर आ रही हूँ। पिताजी के जो दोस्त है ना, उनसे उनकी लड़ाई हो गई है। क्या? हाँ, और वो भी तुम्हारी शादी को लेकर। अब क्या होगा? मैंने सुना कि मतलब तुम्हारी शादी बचपन में उसे तय कर दी थी उनके लड़के से, और अब उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी है। इस बात को लेके उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई है, कहीं दोनों में दुश्मनी ना हो जाए। परेशान मत हो, पिताजी सब संभाल लेंगे। बस लेकिन दीदी, जो भी हो, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, पिताजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। देखिए, तुम्हें पता भी है दीदी, पता है वो क्या क्या कर गए कि मतलब अगर इस चौखट पे बारात आई तो वो सबकी लाशें बिछा देंगे। मुझे तो ये सुन के बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो, बोला ना पिताजी हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हो सकता है उन्होंने गुस्से में बोल दिया हो। वो बात ठीक है दीदी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू फिक्र मत कर, वो बचपन के दोस्त हैं, ऐसे तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे इन चीज़ों से। वो अपने आप ठीक कर लेंगे, ठीक है ना? सच दीदी, परेशान मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ, तुझे एक चीज़ दिखाती हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, भाई सलाम वालेकुम। इस्लाम। अरे पाशा भाई, वो बराबर के गाँव से ठाकुर आया है। सुलेमान, हाँ ये साला ठाकुर जब भी आता है ना, जी कोई ना भाई। कोई काम लेकर आता है अपन लोग के पास। चल साला, जब तक ये ठाकुर जैसे लोग जिंदा है ना, अपन का धंधा चलता रहेगा। ठीक है भाई, बुलाऊं के अंदर साले को? इस साले का बुला के लाओ। हाँ भाई ठाकुर भाई आ गया। हाँ ठाकुर, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। अब किसका खून कराना है? अरे नहीं 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 पाशा, खून नहीं कराना हैं? तो क्या साला अपन से मुजरा कराएगा इतने बड़े शरीर से? इस बार तो किसी की जिंदगी को बर्बाद कराना है पाशा। अरे ठाकुर, तूने तो हमेशा लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, क्यों सुलेमान? जी भाई। हमेशा हमें साला पत्ते के तरह इस्तेमाल किया है। जी भाई। जो हमसे भिड़ते हैं ना, वो तो कुछ नहीं कर पाते, पर हम जो करते हैं उनकी 7 पुश्तें याद रखती हैं उस बात को। ये बात तो हम भी जानते हैं ठाकुर। ठाकुर काम बता, भाई को काम से आना है, काम की बात कर। काम? हाँ, काम बोल। पाशा, काम ये है, हमारे गांव में भानु प्रताप एक इंसान है। तो तेरे गांव में क्या जानवर पलते हैं? मैं इंसानी होगा? पाशा। बोल, आगे बोल। उसकी बेटी की शादी है। तो अपन लोग क्या उसकी बेटी की शादी में भांगड़ा करेंगे क्या? ढोल बजाएंगे क्या? ढोल नहीं साफ बजाना। साफ बोल ठाकुर। पाशा, ढोल नहीं बजाना। हाँ, मैं तो चाहता हूँ वे कि तू सीधा उसकी बेटी को ही बजा दे। ए ठाकुर, अब साला मर्डर करने का पैसा लेता है, किसी का टांगे तोड़वाओ साला पैसा लेता है,
किसी का मुंह तोड़वाओ, किसी को उठवाओ। अरे कस साला भीड़ में से किसी को उठवाएगा, अपन उठाता है। क्यों सुलेमान? जी भाई, उसकी इज्जत को बेदखल करना है पाशा। वही तो बोल रहा हूँ, अपन किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलता। अबे तूने भाई को क्या समझ रखा है बे? बस भाई मर्डर में खेलता है, मर्डर से खेलता है बस। बस किसी का मर्डर कराना हो, किसी को साला बीच चौराहे पे से उठवाना। ए ठाकुर, बहन तू साला ये पैसा दिखा के अपन को लालच दे रहा है। अच्छा, अपन इतने से पैसे में तो साला किसी का देख लो उठाएगा नहीं। ले सुलेमान। भाई ये तो बहुत कम है। हाँ, इसके मुंह पे मार साले के। ले बे पकड़ ठाकुर। एक मिनट, तू कह रहा है क्या चाहता है? क्या अपन लोग उस लड़की क्या रेप करें? चाहता तो मैं तू यही। पागल हो गया बे। देख लो, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। इतनी सिर ठाकुर, मुंह मांगी रकम। सुलेमान, जी भाई। ये तो साला रोकड़ा फेंके जा रहा है अपन लोग के पास है। हाँ भाई सही कह रहे हो भाई। लगता पर है मैं जो कहूंगा, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तुम करोगे। वाह ठाकुर, साला तुम भी लोग हो जो बीच में धंधा चलाते हो हैं। लेकिन एक बात का याद रखना ठाकुर, बोलो। हम उस लड़की को उठा के ले जाएंगे, ऐसी जगह रखेंगे जब तक उसकी शादी न हो जाए। ठीक है? ये कहना चाहता है? उस लड़की को रखना ही नहीं है, बस उस लड़की के साथ ऐसा करना है कि वो ना इधर की रहे और ना उधर की। सूरज बान, जिस भानु प्रताप की बात कर रहा है, अपन की खोपड़ी में आ रहा है कि वो तेरा साला दोस्त था। ठीक पहचाना रे पाशा, ठीक पहचाना तूने, वो मेरा दोस्त था। तो साला अपने दोस्त की छोकरी को उठवाएगा हमसे, उसका रेप कराएगा? अरे अपन शरीफ लोग हैं, मतलब गुंडाइयों में शरीफ है। पाशा, जितना मैं कह रहा हूँ उतना काम कर। ए ठाकुर, हमारा भाई बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता है। ज्यादा चोट मत चला, वही डाल दूंगा यहीं पे गोली। बस सुलेमान बस। इसको देखता है? देख, ये अपना राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड अपन साथ नहीं रखता, क्योंकि अपन को उल्टा आप पे भरोसा नहीं है। अपन को राइट हैंड पे अपने भरोसा है। और जानता है ये अपन के लिए कुछ भी कर सकता है ठाकुर। ठीक है, हम उस छोकरी को उठा के लाएगा। जाओ चल निकल, तेरा काम हो गया। ये काम बखूबी होना चाहिए और नाम मेरा नहीं आना चाहिए। ठीक है। पाशा, इतना याद रखना। ठीक है, ठीक है, समझे? ए सुलेमान, इसको छोड़ के आ बाहर। अब चल, तेरा टाइम हो गया पूरा, चल निकल। साला कल तक तो साला लोगों को उठवाता था। ए सुलेमान, कल तक तो साला ये लोगों को उठवाता था अपन लोग से, भाई टांग तोड़वाता था। मेरी तो समझ में नहीं आ रही है, उस लड़की का रेप कराना चाहता है तो क्या भाई रेप करेंगे हम लोग? तू पागल हो गया क्या? नहीं नहीं भाई, हम नहीं करेंगे। अपन की शक्ल पे ऐसा लग रहा है कि हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे? ना भाई नहीं, हम ना ना ना, हैं? ना भाई ना। नहीं तू भाई, साला 5 टाइम की नहीं नमाज भाई, पढ़ता है, तू इस तरह की बात कर नहीं रहा है? भाई, वो तो मैं वैसे ही, मैं तो भाई मैं ये क्या कर रहा है? हम करेंगे। नहीं भाई, वो तो मेरे मुंह से भाई मुंह से रपट गई आपको देख के जवाब। देख, पाशा की जबान एक बार दे दी तो दे दी। जी भाई। हम नहीं, मैं करेगा। जी भाई। हैं? हाँ, क्या बोलता है? अरे भाई, आप तो बहुत चबुरुस्तम निकले भाई। अरे भाई, छोकरी अच्छा होगा तो साला देखेगा उधर उधर। बहुत दिन से छोकरी को लोग को छुआ नहीं है अपन। वैसे साला तू नंदी बार में जाता है कि छोकरी लोगों पे पैसा उड़ाता है? हाँ भाई। कैसा लोग होता है भाई? कैसा मजा आता है भाई? जो मजा इस चीज में है ना, अक्खा दुनिया में ऐसा मजा नहीं है। चल रहा है। अरे भाई, मैं मजाक नहीं बोल रहा भाई, एक बार करके तो देखो भाई, आपने अरे कभी तू ये साला- काम किया नहीं है भाई। अरे तू उधर जाता ना बार बार में साला डांस, वो छोकरी लोग नाचता रहता है, वो क्या है वो साला अपन सबको पसंद नहीं है। ये ऐसे वैसे देख, सोच समझ के काम करना है। जी भाई। वो चौधरी की बेटी को उठा के लाना जी है। भाई। मैं तो तेरे से मजाक कर रहा हूँ, जी भाई। उसका कोई ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे। ठीक और है? मैं जानता हूँ भाई, आप ऐसा नहीं करोगे, आप भी वैसे ही कर रहे हो मुझसे। पैसा मिल गया ना? जी भाई। हाँ भाई, इससे ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इस काम के चक्कर में भी और पैसे देगा, साले से निकलवाएंगे और पैसे। मेरे दिमाग में साला एक गुंडाई वाला आइडिया आ रहा है। जी भाई। इस छोकरी को अपन लोग किडनैप करेगा, जी भाई। इसके बाप से भी पैसा मांगेगा। जी भाई। हाँ। और ठाकुर से भी। अरे भाई अरे भाई, आप तो एक तीर से 2 निशाने करने ही सोचा है। अरे भाई 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 भाई, सलाम वालेकुम। कहे को बोले इस्लाम। अरे भाई, उसमें जो ठाकुर था ना, उसने साले ने फोटो भेजा है और ये इस लड़की है। दिखा।
ये लड़के, यही लड़की है। अरे लड़की तो खूबसूरत है बे। हाँ भाई क्या? ऐसा लगता है तेरी भाभी बन जाएगी इसी बात पे ये, लेकिन मुझे क्या पता तू साला शराब। अरे भाई आपकी मजाक करने की याद नहीं गई, काम इतने बड़े बड़े करते हो और छोकरे लोग को हाथ लगा लेता है। भाई अब किसका ये वहाँ पे मिलेगी इस समय? ठीक है, मैंने इसका पता निकाल लिया भाई, और अभी इसको आज ही कर देते हैं इसका काम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चल चलो भाई, गाड़ी निकालो भाई। गाड़ी निकालो उधर, अपन आता है। ठीक है भाई। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है हमारे बगीचे की, कितना खूबसूरत है। पिताजी ने बड़ी सीध सीध के बनाई है इस। भाई वो पूरी वही छोकरी है ना? जी भाई वही है। चलो साला, जब किस्मत अच्छा होता है ना सुलेमान जी भाई, तो साला ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ के देता है। भाई ये तो गार्डन अरे में सुलेमान, डांस मार रही है। जी भाई। एक बात बता, जी भाई। तू साला मुसलमान हो के ये हनुमान जी का लॉकेट डालता है गले में? नहीं भाई, मैं मानता सबका हूँ, धर्म से मुसलमान हूँ, लेकिन मैं श्रद्धा सब में भाई। भाई तुझ जैसा इंसान अगर देश में और भी पैदा होगा ना तो इस देश का कल्याण हो जाएगा भाई। चल तू इधर ही ठहर, अपन जाता है। जी भाई। वाह वाह वाह, जरा थोड़ा जोर से गाने का ना तो अच्छा लगता है, आवाज बहुत अच्छी है कोयल की तरह। अपन उधर कोयल समझ रहा था बाग में, लेकिन यहाँ तो बहुत। लेकिन तुम कौन हो? मुझे कुछ गुंडे टाइप के लग रहे हो। टाइप के नहीं, गुंडे ही हैं। ए छोकरी, अपन पाशा है, और पाशा अगर जिस पे एक बार नजर डालता है ना उसको हमेशा के लिए अपना बना लेता है। वॉचमैन, इसे बाहर नहीं निकाला? अरे कहाँ गए सबके सब? तेरे सारे वॉचमैन सब साला सबको सुला दिया अपन ने, मारा नहीं है, सबको थोड़ा सा सुलाया है। वो कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, बेहोशी की दवा, जो डॉक्टर लोग साला ऑपरेशन के टाइम लगाता है ना, वही दवा। देख छोकरी, अपन से तेरी दुश्मनी नहीं है, बस अपन चाहता है कि तू अपन के साथ कुछ दिन के लिए चल। मेरा दिमाग खराब है क्या? ए छोकरी, तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो। क्यों, अपन में क्या कांटे हैं? ए छोकरी, सारी बात छोड़, तुझे शायद अंदाजा नहीं है कि तू इस वक्त किडनैप हो चुकी है। मुझे किडनैप करने वाले शायद इस धरती पे जन्म भी ना ले पाए। ए छोकरी, सुलेमान। जी भाई। ए छोकरे, देख छोकरी, एक थप्पड़ मारूंगी ना तेरे। थप्पड़ मारेगी? डाल दूंगा लंबा लंबा यहीं पे। ए छोकरी देख, ये बहुत हरामी किस्म का बंदा है, समझा भाई से? शक्ल से लगता जरूर है बहुत शरीफ है, लेकिन ये एक नंबर का गुंडा है। अगर चुपचाप तू हमारे साथ नहीं चलेगी ना तो तेरी बैंड बजा देंगे। चल चुपचाप चल भाई, ऐसा कह रहे कर। मेरी आखिर में मुझसे क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? अरे तेरे से दुश्मनी नहीं है, बस कुछ दिन के लिए तू अपने सरकारी मेहमान के लिए। अरे भाई ऐसे नहीं मानेगी, इमोशनल अत्याचार कर लिया। अरे चुप रहना, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारी को। बोल भाई, तो तुम अपन तेरे को बोलने का मौका देता है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। आखिर में मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? अरे कुत्ता है अपन, कुत्ता। ये साला इमोशनल डायलॉग अपन पे मत बोल, बहुत सुने साला। किसी का घर लूटते ना, घर से बाहर निकालते तो माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये साला ये डायलॉग सुनते सुनते अपन को भेजा सड़ गया है। ए सुलेमान, लेके चल चल साला। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा पूजा। पिताजी, राधा दीदी कहीं नहीं दिख रही है। राधा नहीं दिख रही? हाँ पिताजी, मैंने पूरे बाग में ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बाग में घूमने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ तो नहीं है वो। अरे बेटा बाग बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम पूरे बाग में नहीं ढूंढ पाई हो? मैंने सब जगह देख लिया, एक एक जगह देख ली, वो नहीं मिल रही है। अरे नहीं बेटा, यही होगी राधा, तुमने सही से नहीं ढूंढी। कहाँ जा सकती है? पिताजी मैं वही तो, वो कभी जाती नहीं है कहीं। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ पिताजी, वो कहीं नहीं जाती है, लेकिन वो घर में नहीं है, बाग में भी नहीं है, तो कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है दीदी को लेके। बस बस मैं समझ चुका हूँ। मतलब? सूरजभान सिंह वो कर सकता है, उसने कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बेटी को उठवा लिया हो। और सुन, क्या? वो बहुत बड़ा कुत्ता है, कमीना है, वो बहुत जलील है, वो कुछ भी कर सकता है। और सुन, मैं अभी पता करता हूँ। लेकिन सूरजभान अंकल
ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? तू नहीं जानती वो कितना गिर सकता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सुन बेटी, हाँ, ये जी बात पिताजी। बाहर तक न जाए, क्योंकि हमारी बेटी की रिश्ते का सवाल है। क्योंकि ये बात अगर बाहर जाएगी तो चंदनपुर तक पहुंच जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, और मैं दीदी का जल्द से जल्द पता लगाओ। मैं पता करता हूँ, ठीक है? तू ठीक फिक्र है। मत कर, और मैं उससे बात करता हूँ।